Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. Hello everybody, welcome to our channel EduCS Physics. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेवियस लैटिस इन 3 डायमेंशनल के बारे में, जिसका दूसरा नाम है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस। इससे पहले भी हमने कुछ एक टॉपिक पर डिस्कस किया था और ब्रेवियस लैटिस के बारे में जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशनल। तो ब्रेवियस ने लैटिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। वो 2 टाइप्स थे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कॉर्नर पे आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल के बारे में, जिसका दूसरा नाम है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस। तो ब्रेवियस ने क्या किया था, कैसे इसको एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रेवियस ने 1848 में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस लैटिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था ब्रेवियस ने कि स्पेस में लैटिस पॉइंट होते हैं जो 3D में होते हैं, सारे के सारे पॉइंट, और उनको हम 14 वेज में अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ब्रेवियस इन 1848 introduced the concept of space lattice to describe structure of crystals. The geometrical structure of all the crystals can be explained by arranging the lattice point in the 3D in 14 waves. अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जो स्पेस लैटिस है उसमें हम 14 टाइप में उनको अरेंज कर सकते हैं और उसमें 7 क्रिस्टलों का, जो 7 क्रिस्टल्स होते हैं उनका ग्रुप होता है और उनको हम 14 टाइप्स में उनको रिप्रेजेंट या अरेंज कर सकते हैं। देखिए, इडिस्ट देयर आर 14 स्पेस लैटिस इज रिलेटेड टू द 7 क्रिस्टल ग्रुप्स। दिस स्पेस लैटिस इज कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। तो ये थी इसकी डेफिनेशन 3 डायमेंशन के लिए। अब देखिए, जो 7 टाइप के क्रिस्टल ग्रुप थे वो कौन कौन से थे। टाइप्स ऑफ 3D ब्रेवियस लैटिस ऑफ और क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, वो 7 टाइप थे। फर्स्ट था क्यूबिक, सेकंड था टेट्रागोनल, थर्ड था ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ था रोम्बोडियल, फिफ्थ था हेक्सागोनल, सिक्स्थ था मोनोक्लिनिक और 7th है ट्राइक्लिनिक। तो देखिए, ये हमारे पास 7 टाइप्स के ब्रेवियस लैटिस आ गए 3D में। अब इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। तो ये 7 टाइप्स के जो लैटिस है ये टोटल कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं? 14, मतलब 14 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, दिस क्रिस्टल सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द क्रिस्टलाइन एक्सिस एंड इंटरफेशियल एंगल्स। देखिए, ये हमारे पास जो सिस्टम दिख रहा है इसमें ये तो हो गई क्रिस्टलाइन एक्सिस और ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और यहां पर आ जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये क्या आ गए हमारे पास? क्रिस्टलाइन एक्सिस। और ये जो एंगल दिख रहे हैं आपको, अल्फा, बीटा और गामा, इनको बोलते हैं हम इंटरफेशियल एंगल्स। जनरली द क्रिस्टल एक्सिस आर एक्सप्रेस्ड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड द इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। और जो एंगल है उसको मैंने आपको बताया अल्फा, बीटा और गामा है। द एंगल्स बिटवीन बी एंड सी, ये बी है और ये सी है, और इसके बीच में कौन सा एंगल है? अल्फा। सी एंड ए, ये सी और ये, इसके बीच में कौन सा एंगल है? बीटा। और ए एंड बी, इसके बीच में कौन सा एंगल है? गामा। बी एंड सी, सी एंड ए एंड बी आर considered to be alpha, beta and
गामा रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा वो किन किन के बीच है? बी और सी के बीच में तो एंगल है अल्फा, ए और सी के बीच में एंगल है बीटा, और ए और बी के बीच में एंगल है गामा। क्लियर है? ये था हमारा 3D में ब्रेवियस लैटिस के टाइप्स। कौन कौन से थे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइडियल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो अब हम इन 7 लैटिस क्रिस्टल पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रत्येक के टाइप्स पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा क्यूबिक। ये देखिए फर्स्ट हमारा है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर आल्सो हैज 3 टाइप्स ऑफ लैटिस। अब ये जो क्यूबिक है ये भी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड जिसको हम बोलते हैं BCC, फेस सेंटर्ड जिसको बोलते हैं FCC, और प्रिमिटिव को बोला जाता है P। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। प्रिमिटिव होता है उसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो केवल कॉर्नर पर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर P लिखा है, ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव लैटिस। तो यहाँ पर तो कॉर्नर पे है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? प्रिमिटिव लैटिस। और जो बॉडी सेंटर्ड होता है इसमें एक कॉर्नर पे तो होते ही है लेकिन एक बीच में भी होता है, तो सेंटर में होता है, इसलिए इसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड या BCC। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। और जो फेस सेंटर्ड होता है इसमें प्रत्येक जो फेस होता है, देखिए ये फेस, इसमें देखो हमारे पास अगर कोई भी क्यूबिक है तो उसमें टोटल कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। तो जिसमें प्रत्येक फेस पर एक लैटिस पॉइंट होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये फेस है इस पर, और जो कॉर्नर है उन पर तो अवेलेबल होंगे ही, मतलब प्रिमिटिव तो है ये, लेकिन उसके साथ अगर इस पर फेस पर भी है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। यहाँ पर देखिए और आगे देखिए, ये तो आपको डायग्राम दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, फिगर दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए ये क्यूबिक को शो कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसके एंगल्स के बारे में बात करते हैं और इसकी जो एक्सिस है उसके बारे में बात करते हैं। In this crystal body, all the 3 axes A, B and C of the unit cell are equal। जो यूनिट सेल के जो एक्सिस होते हैं A, B and C वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड देयर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल 90 डिग्री। तो और उनके बीच में अल्फा बीटा और गामा जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए इडिस्ट A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C एंड अल्फा बीटा एंड गामा जो एंगल है वो तीनों इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। तो ये था हमारा क्यूबिक सिस्टम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टेट्रागोनल के बारे में। टेट्रागोनल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आल्सो हैज 2 टाइप्स ऑफ लैटिस। अब जो टेट्रागोनल होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो है प्रिमिटिव और सेकंड है बॉडी सेंटर और BCC, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिमिटिव देखिए, प्रिमिटिव में क्या होता है? मैंने अभी पहले बताया था कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल होता है। और बॉडी सेंटर में क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में एक लैटिस पॉइंट पाया जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है BCC या बॉडी सेंटर्ड, या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। क्लियर है? अब देखिए इसके जो एंगल्स और इसकी जो एक्सिस है वो किस टाइप्स की होती है? इन दिस क्रिस्टल बॉडी 2 एक्सिस A एंड B ऑफ द यूनिट सेल आर इक्वल। इसमें जो A एंड B होता है एक्सिस वो तो होती है इक्वल, और जो थर्ड एक्सिस होती है वो इसके इक्वल नहीं होती, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और जो इनके बीच में एंगल है, ये एंगल जो बन रहा है वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए सेल आर इक्वल एंड देयर एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा आर ऑल 90 डिग्री। इडिस्ट A इज इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इनके जो एंगल है वो कैसे होंगे? 90 डिग्री। देखिए ये हमारा A वेक्टर मान लीजिए, ये मान लीजिए B वेक्टर और ये C वेक्टर है।
तो सी वेक्टर थोड़ा लंबा है, बी और सी इक्वल होंगे। क्लियर है? तो अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर आए तो हम बोलेंगे कि ये कौन सा है, टेट्रागोनल है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड लेटिस पॉइंट पर, और थर्ड लेटिस पॉइंट कौन सा है हमारा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक पर बात करते हैं। ये कितने टाइप्स का होता है? इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ लेटिस। इसमें जो लेटिस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है प्रिमिटिव, सेकंड है बेस सेंटर्ड और सी बोलते हैं जिसको, थर्ड है बॉडी सेंटर्ड और जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ है फेस सेंटर्ड और एफ। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव के चारों दो कॉर्नर है उन पर लेटिस पॉइंट होते हैं। सेकंड था हमारा बेस सेंटर। इसके जो बेस सेंटर है अप एंड डाउन उन पर क्या होता है, एक एक लेटिस पॉइंट होता है। ठीक है? और कॉर्नर पर सब पर मिलेगा हमें। और जो थर्ड है बॉडी सेंटर्ड, उसमें एक सेंटर में होगा, जैसे हमने पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। और फोर्थ है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, इनके फेस पर भी एक एक लेटिस पॉइंट होता है। क्लियर है? जैसा कि आपको आगे इसमें डायग्राम में दिख रहा है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, ए बी एंड सी जो हमारे एक्सिस है वो इक्वल नहीं होते, और जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो एक्सिस है वो इक्वल नहीं होती, वो डिफरेंट होती है। कोई भी लेंथ हो सकती है इनकी, लेकिन इक्वल नहीं होगी। लेकिन इनका जो एंगल है अल्फा बीटा एंड गामा वो कैसा होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ है हमारा रोम्बोइडल। रोम्बोइडल क्या होता है? देखिए इसमें द 3 एक्सिस ऑफ दिस क्रिस्टल बॉडी आर इक्वल एंड द 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल बट दे आर नॉट 90 डिग्री। इसमें जो एंगल्स होते हैं और जो एक्सिस होती है वो इक्वल तो होती है, लेकिन जो इसके एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते, कुछ अलग होते, डिफरेंट होते हैं। इट इज ओनली प्रिमिटिव और पी। तो जो रोम्बोइडल होता है वो केवल एक ही टाइप्स का होता है, और वो होता है प्रिमिटिव, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, या फिर आप ये जो आगे फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में देख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, और इसके जो एंगल्स है अल्फा बीटा और गामा वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री के नहीं होते। और इसके जो एक्सिस है ए बी एंड सी वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो अल्फा बीटा और 90 डिग्री तो नहीं होते, बट लेस देन होते हैं 120 डिग्री के। ठीक है, 120 डिग्री के। तो ये थे हमारे 4। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं 5वां लेटिस पॉइंट। फिफ्थ है हमारा हेक्सागोनल। कौन सा आ गया, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल है, ये भी केवल 1 टाइप्स का होता है। देखिए इट इन दिस क्रिस्टल ओनली 2 एक्सिस ए एंड बी आर इक्वल। जो इसके 2 एक्सिस है ए और बी वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड अल्फा एंड बीटा एंगल्स आर 90 डिग्री। और जो अल्फा और बीटा एंगल है वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री। एंड गामा एंगल इज 120 डिग्री। मतलब जो गामा एंगल है वो कितना होता है, 120 या 120 डिग्री का होता है। इट इज ओनली प्रिमिटिव। तो ये भी क्या होता है, केवल प्रिमिटिव होता है, ओनली प्रिमिटिव होता है। और प्रिमिटिव का मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो लेटिस पॉइंट है वो कहां पर होते हैं, ओनली कॉर्नर पर। तो देखिए यहां पर आपको कॉर्नर में इसमें लेटिस पॉइंट दिख रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है जैसा आपको दिख रहा है। और ये आपको यहां पर जो क्रिस्टल दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये है हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो इसमें ए एंड बी तो इक्वल होते हैं, ये ए एक्सिस ये बी एक्सिस, ये दोनों तो इक्वल है। बट जो सी है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और इनके बीच में एंगल अल्फा और बीटा, यहां पर तो कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा, और यहां पर कौन सा एंगल बनेगा, बीटा। ये दोनों तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है गामा, ये कितना होता है, 120 या 120 डिग्री का। क्लियर है? ये था हेक्सागोनल, जैसा इस आगे फिगर में आपको दिख रहा है। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्या होता है? इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ लैटिस। ये कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट तो है प्रिमिटिव और सेकंड है बेस सेंटर्ड या बीसीसी बोलते हैं, जिसको शीप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिमिटिव में इसके जो एंगल्स है और जो एक्सिस है वो किस टाइप्स की होती है बताता हूँ। इसके जो एक्सिस है ए बी एंड सी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और इसके जो एंगल अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री के होते हैं, बट जो बीटा है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। इसमें देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ थोड़ी इस तरह से आ रही है। ये तो प्रिमिटिव हो गया और ये बेस सेंटर्ड हो गया। इसके बेस जो अप एंड डाउन फेस है उन पर कैसा है? एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल है। और देखिए ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बट इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट। थर्ड है हमारा सेवंथ है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्या होता है? दिस इज वाइड रेयरिंग लैटिस इन विच ऑल एक्सिस एंड एंगल्स आर अनइक्वल। जो इसके एक्सिस होते हैं और एंगल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मतलब सब कुछ इसका डिफरेंट होता है। दिस टाइप ऑफ लैटिस इज प्रिमिटिव और पी। तो देखिए इसमें ए बी एंड सी है वो तीनों ही नॉट इक्वल्स होते हैं, और जो अल्फा बीटा एंड गामा है वो भी कैसे होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई भी इक्वल नहीं होता, और ये केवल वन टाइप्स का होता है। कौन सा? प्रिमिटिव। तो ये थे हमारे 7 लैटिस पॉइंट। तो इसमें देखिए जो कॉमन है, जो प्रिमिटिव सेल है वो सब में कॉमन होता है। क्लियर है? और ये जो ब्रेविस लैटिस है इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस, और उसमें भी हमने इनके अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं। तो 7 ब्रेविस लैटिस में टोटल कितने टाइप्स होते हैं? इनके 14 टाइप्स होते हैं। 7 ब्रेविस लैटिस के कितने टाइप्स होते हैं? 14 टाइप्स। अब देखिए इसका जो हमने जो भी पढ़ा है उसको एक शॉर्ट में समझ सकते हैं इसको कुछ इस तरह से। देखिए इसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल बॉडी और इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और उसके टाइप्स के बारे में। यहाँ पर एंगल्स है और यहाँ पर इंटरफेशियल यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर इंटरफेशियल एंगल्स है और इसके एग्जांपल्स है। तो देखिए पहला है हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक में कितने लैटिस होते हैं? 3 टाइप्स के लैटिस होते हैं। कौन कौन से? पी, प्रिमिटिव, आई और एफ। जिसमें एंगल की एक्सियल लेंथ होती है वो ए बी और सी इक्वल होती है, और जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। और इसका जो एग्जांपल है वो है CU कॉपर और NaCl सोडियम क्लोराइड। ये इसका एग्जांपल हो गया। सेकंड है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में कितने लैटिस होते हैं? 2 टाइप्स के लैटिस होते हैं। और कौन कौन से? P और I। देखिए, और इसमें A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। A और B तो इक्वल होते हैं और C इक्वल नहीं होता। इसमें अल्फा बीटा गामा कितने होते हैं? 90 डिग्री के। और इसका एग्जांपल है SnO2। थर्ड है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन से? P, C, I और F। जिसमें A, B और C तीनों ही इक्वल नहीं होते, और इनमें जो एंगल होता है वो होते हैं 90 डिग्री के, तीनों इक्वल होते हैं। इसका एग्जांपल है KNO3 और BaSO4 होते हैं। फोर्थ है हमारा रोम्बोडियल। इसमें एक ही टाइप होता है। कौन सा? प्रिमिटिव। और ये तीनों एक्सिस बराबर होते हैं, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के नहीं होते। इसके एग्जांपल है ES और MG। अगला है हमारा हेक्सागोनल। ये भी 1 टाइप्स का होता है जो प्रिमिटिव होता है। इसमें AB तो इक्वल होते हैं लेकिन C इक्वल नहीं होता, और AB कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और जो गामा है वो कितना होता है? 120 डिग्री का। इसका एग्जांपल है जिंक और MG। सिक्स्थ है हमारा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, P एंड C, जिसमें A, B और C नॉट इक्वल होते हैं, मतलब तीनों ही अलग होते हैं।
और जो अल्फ़ा गामा है वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो बीटा है वो कितना होता है, 90 डिग्री का नहीं होता, अलग होता है। इसके एग्जांपल है FeSO4 और Na2SO4। सेवन्थ है हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कितने टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स का होता है, वो भी प्रिमिटिव। इसमें A, B और C तीनों इक्वल नहीं होते, और जो एंगल है वो भी इक्वल नहीं होते। ये भी कैसे होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। क्लियर है। और इसके एग्जांपल है K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये था हमारा ब्रेविस लैटिस इन 3 डायमेंशन। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। और एक विशेष बात यह है कि इस टॉपिक की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस फिजिक्स पर अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।